जे के मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ एक छोटा मासूम बच्चा है जिसने आज ही हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है। और अभी हम मौजूद हैं जम्मू व कश्मीर के ज़िला उधमपुर के दारुल उलूम हुसैनिया चकरकवाला में। मेरे साथ ये बच्चा भी मौजूद है और इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं और पीछे आप देख रहे हैं मदरसा। तो देखें, अल्लाह ताला ने इन्हें हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत अता फरमाई। ये बहुत बड़ी दौलत है, कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेना। और फिर आप देखें कितनी छोटी सी उम्र है, मासूम बच्चा, लेकिन जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता है, जिसे अपने दीन के लिए, अपने कुरान के लिए चुन लेता है, उसे ही ये सआदत मिलती है। तो मेरे साथ चूँकि इस वक्त इनके वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल हमीद मुज़ाहिर साहब मौजूद हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेटे के हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने पर एक वालिद को क्या खुशी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो बताएं कौम को कि क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आज आपका बेटा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके आपके सामने खड़ा है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिसने आज हमें ये मौका इनायत फ़रमाया कि हमें बड़ी देर से तमन्ना थी कि अल्लाह हमारे बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करवा दे। अल्लाह ने ये मौका इनायत किया कि मदरसा जामिया मरकज़ुल मारिफ बिटिंडी जम्मू से इस बच्चे ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और कल ही इसकी दुआ हुई है। आज हमने ख़त्म कुरान की निस्बत से मजलिस रखी थी। हम अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि बच्चे ने आज कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। क्या नाम है आपका? अबरारुल हक। माशाअल्लाह। तो आज आपने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको हिफ्ज़ करने में? 3.5 साल। अब आगे क्या इरादा है, आगे क्या करना है? बस हिफ्ज़ करके हो गया या कुछ और भी करना है? आगे क्या बनने का इरादा है? आलिम बनने का इरादा है। मुकम्मल आलिम भी बनना है? जी। अभी तो सिर्फ कुरान करीम हिफ्ज़ याद किया है, अब इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर, सारी चीज़ें याद करनी है। जी। फिर क्या करोगे? लोगों को समझाओगे, आगे लोगों को भी सिखाओगे? जी। जी बिल्कुल, यही है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाए। तो देखें आज कितनी छोटी उम्र है, लेकिन अभी इनका शौक़ और जज्बा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा हौसला बुलंद है कि अभी तो सिर्फ हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, इंशाअल्लाह आगे आलिम भी बनेंगे, उसका तर्जुमा भी याद करेंगे, उसकी तफसीर भी करेंगे और फिर इस कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौम की और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई भी करेंगे। ये मुख्तसर सी मजलिस आज इस मुनासिबत से है कि इस इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना अब्दुल हमीद साहब, इनका एक मासूम बच्चा हमारे इदारे में कल हाफिज़ कुरान हुआ, उनका कुरान मुकम्मल हुआ। वो उस्ताद भी काबिल मुबारक हैं जिन्होंने उन पर मेहनत की। छोटा बच्चा है, तालिब इल्म खुद काबिल मुबारक है और उस बच्चे के वालिदैन भी काबिल मुबारक हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं बच्चों की धूप, बच्चों की गर्मी, बच्चों की सर्दी और अपने से दूर रहना। ये बहुत कठिन मामला है। कभी आप देखें, जिस वक़्त हम आज 4 बजे सोए होते हैं, ये हिफ्ज़ वाले बच्चे उठ के कुरान करीम याद करके सबक सुना रहे होते हैं उस असातिज़ा को। बस समझने की और फहम की कमी है। लोग कहते हैं ये खाएंगे क्या, करेंगे क्या, अपाहज बनेंगे। जिस वक़्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उस वक़्त ये बच्चे उठ के कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जो मखलूक नूरानी वक्त में बेदार होगी और कुरान करीम की तिलावत करेगी, वो क्या उसकी नस्लें भी कभी फाका नहीं रहेंगी। दुनियावी तालीम ज़रूरी तो है, लेकिन कुरान करीम से इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। और दुनियावी तालीम के साथ साथ हाफिज़ कुरान हो, आलिम कुरान हो, तो जाहिर सी बात है ख़यानत नहीं होगी, गुनाह नहीं होंगे। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान करीम से जो दिल खाली होता है वो वीरान घर की तरह होता है, कल बैतिल खरिब। कुरान करीम से जो दिल खाली हो वो वीरान घर की तरह होता है। लिहाजा
खुद भी एहतिमाम करना चाहिए कि अगर कुरान करीम नहीं पढ़ा है तो इस बड़ी उम्र में आप पढ़ लें अपने पास पड़ोस के उलमा से। जिस तरीके से हम बड़े होकर और बुढ़ापे में जो है दुनिया की चीज़ें सीखते हैं, ऐसे ही हम अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में बड़े बुजुर्गों, उम्र दराज लोगों के कुरान के हलके लगाएं। मगरिब से ईशा तक, ईशा से 1 घंटे बाद तक अपने आसपास के उलमा, हुफाज, कुर्रा को आप मजबूर करें कि हमें नूरानी कायदा पढ़ाएं, हमें कुरान करीम की 10 सूरतें पढ़ाएं और हमें कुछ कुरान करीम पढ़ाएं, ताकि हम अल्लाह के यहाँ जाएं तो हम ये कहें कि पढ़ते पढ़ते आए।